इस वक्त हमारे साथ बिहार के रोहतास जिले से विक्रमगंज प्रखंड के सीपुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार सिंह जी जुड़े हैं। जी मुखिया जी कैसे हैं? आवाज मिल रहा है मुखिया जी? जी आ रही है मुखिया जी। हाँ सर, आवाज आ रही है। कैसे हैं? ठीक हैं जी, बढ़िया। कोरोना काल में क्या स्थिति है आपके यहाँ? कोरोना काल में कैसा चल रहा है? सर हमारे पंचायत में तो पहले शुरू में जो क्वारंटाइन किया जा रहा था, क्वारंटाइन सेंटर खोल करके क्वारंटाइन किया गया, सब ठीक था। लेकिन अभी इधर भी 8 लोग मेरे पंचायत में पॉजिटिव दिखाया गया था, सैंपल लिया गया। आपके पंचायत में जिला प्रशासन का कैसा सपोर्ट मिल रहा है, क्या बताना चाहेंगे? जिला प्रशासन का सपोर्ट सर कोई खास नहीं है। जिस तरह से दिखाया जा रहा है मीडिया वगैरह में कि बिहार सरकार वादा कर रही है, दावा कर रही है कि हम लोग 100% रिकवरी कर रहे हैं और सारा व्यवस्था हम लोग सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उस तरह का धरातल को उस तरह का नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो बहुत सारे मेरे पंचायत के ही 8 लोगों का अभी कोरोना का रिपोर्ट आया था पॉजिटिव। एम्बुलेंस भेजा गया, एम्बुलेंस से यहाँ से हम लोगों ने उनको भिजवाया जमुआ अस्पताल और 2 दिन रख के वहाँ से और उनको छोड़ दिया गया, कोई उनका जांच नहीं किया गया। इतनी बड़ी समस्या है, आपने वहाँ अपने किसी बड़े पदाधिकारी से शिकायत नहीं की इसकी? जी सर, मैंने सिविल सर्जन साहब को कॉल किया, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं किया। और जैसा कि बताया गया, जो लोग को मैंने भिजवाया था उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे इन लोगों से पीने का पानी का भी पैसा लिया गया, बोतल खुद से पानी का खरीद के ये लोग पिए। और वहाँ पे ले जाने के बाद पेशेंट जो हुआ उसके साथ जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो सब सुविधाएं नहीं मिल रही है। और ले जाने वहाँ 2 दिन बाद जब किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, फिर 2 दिन में ही उनको कैसे पता चल गया कि बिना जांच किए फिर से सैंपल लेते निगेटिव आता, अलग बात है। बिना जांच किए सिर्फ 2 दिन बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया। और वाहन का सुविधा जो यहाँ से ले गए लोग एम्बुलेंस का, उनको नियमतः। आवाज आ रही है मुखिया जी? जी सर आ रही है। मुखिया जी जानना चाहेंगे, बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी आपको देख रहे हैं। इस वक्त आप लाइव हैं, क्या बताना चाहेंगे इस वक्त 7 निश्चय योजना की यदि बात करें तो 7 निश्चय योजना में आपके पंचायत में क्या स्थिति है, कहाँ काम हुआ है? सर हमारे पंचायत में तो स्थिति ठीक है, लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से जो नल जल योजना और नली गली पक्कीकरण योजना जो चलाया गया है, इसमें नल जल योजना अधिकतर लगभग बिहार के लगभग बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचायत सब में नल जल योजना फेल है सरकार की। कहीं पे भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। शायद जहाँ के लोग एक्टिव है, वार्ड क्रियान्वयन समिति और वहाँ के मुखिया जी जहाँ हैं वहाँ की तो स्थिति ठीक है, लेकिन लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचायत स्थिति सही नहीं है नल जल योजना की, खास करके नली गली योजना तो ये सब ठीक है। अच्छा, नल जल में परेशानी है? जी, नल जल योजना में बहुत लूट है और सही ढंग से कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ है। लगभग सारे मैक्सिमम पंचायत में नल जल योजना फेल है। और सरकार के तरफ नाली गली की क्या स्थिति है? नाली गली का स्थिति सब सही है, ये काम सरकार के। यदि बात करें हम आपके पंचायत में वार्ड की, तो वार्ड की संख्या कितनी होगी लगभग? जी 11 वार्ड है। सभी वार्ड में काम चल रहे हैं? जी सर, मेरे यहाँ जी कंप्लीट हो चुका है। किसी वार्ड में फिर से सेकंड केस जो आया उसमें काम लगा हुआ है, चल रहा है काम। नल जल योजना अभी कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, नल जल भी कंप्लीट है। मेरे यहाँ एक्चुअली क्या है सर कि मैक्सिमम वार्ड में पीएचडी के द्वारा नल जल का काम कराया जा रहा था। वार्ड क्रियान्वयन समिति को नहीं मिला था क्योंकि आर्सेनिक और फ्लोराइड का मात्रा यहाँ पानी में ज़्यादा था। और पीएचडी जो काम जी, और सिर्फ एक वार्ड में ही यहाँ पे वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा कार्य कराया गया है, जो कि कार्य पूर्ण हो चुका है और धरातल पर नल जल चालू है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो पीएचडी के द्वारा सरकारी एजेंसी के द्वारा जो काम कराया जा रहा है, सरकार पीएचडी से काम करा रही है, लेकिन इसमें 2 साल से मैं दूसरे पंचायत के क्या बताऊं, मैं खुद अपने पंचायत का बता रहा हूँ, भुक्तभोगी हूँ। लगभग 2 साल से नल जल योजना में काम लगाया गया है और आज तक ठेकेदार जो काम करा रहे थे स्ट्रक्चर खड़ा करके चले गए, पाइप
हैं जो अभी तक चालू नहीं हो पाया कहीं, और ना ही कुछ व्यवस्था हुआ है। ठेकेदार भी गायब हैं। 2 साल से सारा नली और सारा जितना भी हमने पीसीसी वगैरह गलियों में कराया था उस सबको काट के और ऐसे ही चले गए हैं। अभी तक उसका टेस्टिंग भी नहीं किए। यानी कि आपके शब्दों में कहा जाए तो तमाम नल जल योजना या फिर जो भी 2 ये साल से 7 काम लगा हुआ था, जिसमें खासतौर पे नल जल योजना, इसमें पूरे के पूरे घोटाले हो रहे हैं जी। टेस्टिंग भी नहीं हुआ सर। 2 साल से काम लगा हुआ था। और सर अभी नीतीश सरकार कोरोना काल में माननीय नीतीश जी हमारे ये मुखिया जी एवं वार्ड क्रियान्वयन समिति पे एक डेडलाइन निश्चित किए थे कि 15 जुलाई तक सभी नल जल योजना को पूरा कर लेना है, नहीं तो FIR होगा। जिस वार्ड में मुखिया जी बात करें शौचालय की, तो आपके यहाँ शौचालय कितने % बन चुके हैं? आपके पंचायत में कितने % लगभग शौचालय बन चुके हैं? ODF हो चुका आपका पंचायत? सर शौचालय का 100% मेरे यहाँ सही है। ODF बहुत पहले ही मेरे यहाँ घोषित हो चुका था वार्ड, और लोग जी और लोग पालन भी कर रहे हैं हमारे यहाँ। सभी लोग अपने घर में बने शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। पैसा भी जिन लोगों ने बनाया था उन सबको मिल चुका है। यदि हम बात करें जन वितरण प्रणाली की, तो जन वितरण प्रणाली में तमाम शिकायतें सुनने को मिल रही है हर पंचायत से कि डीलर लोग समय पे राशन नहीं दे रहे हैं, तो ये परेशानी है, तो फ्री वाला राशन नहीं मिल रहा है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? सर हमारे पंचायत में तो अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना काल में हमने खुद जांच किया, उसकी सारी वीडियो फुटेज रिकॉर्डिंग करवाया था। मैंने बैठ के खुद जांच कराया, और मेरे यहाँ तो एक डीलर है, इतने मनमानी करते हैं कि सर। और एमओ साहब को भी मैंने सूचना दिया था, SDO साहब को वीडियो बजाते वीडियो फुटेज दिया था, जिसमें हम जब गए वहाँ जाँच करने तो डीलर हमसे उलझने लगे और बोले कि आपका अधिकार नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के बंटवाइए। हम लोग SDO साहब और हम लोग अधिकारी को एमओ साहब तक मेरा पैसा जाता है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है, और सारा मेरे पास जी। अच्छा, डीलर साहब कहते हैं कि हम एमओ तक पैसा पहुंचाते हैं, मेरा कोई कुछ और नहीं उसका करता। पूरा फुटेज है सर मेरे पास। एमओ साहब के सामने, एमओ साहब जब आए उनके सामने जितने भी लोग आ रहे थे लाभार्थी लेने के लिए राशन, उनसे पिछले महीना कितना मिला ये सब मेरे द्वारा पूछा जा रहा था, और एमओ साहब के सामने वो लोग बोल रहे थे। किसी को तो सर ऐसा केस था कि उनका राशन कार्ड है लेकिन उसको नहीं पता है कि मेरा राशन कार्ड है। जब मैंने लिस्ट निकलवा लिया तो उनको खबर करके बोला कि आपका राशन कार्ड है, आइए राशन ले जाने। और जब लोग पहुंचे, आपके पंचायत के कितने नंबर वार्ड के ये डीलर हैं? सर ये 4 वार्ड है मेरे गांव में। वो 4 वार्ड के ये डीलर हैं। केदारनाथ सिंह नाम उनका डीलर का। सर मैंने मैं आपने इसकी कंप्लेन किसी बड़े पदाधिकारी से नहीं की? जी सर। और एमओ साहब, जी सर, एमओ साहब का भी फुटेज है मेरे पास, पूरा रिकॉर्डिंग बजाते हैं। उसमें एमओ साहब हमसे जी एमओ साहब हमसे कहने लगे कि मुखिया जी एक बार छोड़ दीजिए, अगला बार से वो नहीं करेगा मनमानी। फिर सर मनमानी किया जा रहा है, अगले बार भी लोग आते हैं, और ये संभव नहीं है कि हर लोगों को हर बार हम एक आदमी के लिए एमओ साहब को दिन में 50 लोगों के लिए उनको फ़ोन करें और वो उनको राशन दिलवाएं। और सर ये राशन सर लगभग सभी डीलरों द्वारा मनमानी किया जा रहा है। जो सरकार का रेट तय है, जो प्रति यूनिट जो सरकार का रेट तय है, वो पूरे बिहार में किसी डीलर के द्वारा उस रेट पे राशन नहीं दिया जाता है। 2 रुपया अधिक लिया जाता है सभी डीलर के यहाँ। किसी डीलर के यहाँ सर जाए 2 रुपया अधिक लिया जाता है। पूछने पे वो लोग बोलते हैं, आप अगर कंप्लेन लेके एमओ साहब के पास भी जाते हैं तो एमओ साहब भी कहते हैं कि नहीं, इन लोगों का ट्रांसपोर्टिंग में और जो राशन हम लोग गोदाम से देते हैं डीलर को, तो उसमें कुछ मात्रा कम हो जाता है, इसलिए 2 रुपया एक्स्ट्रा उस पर लगाया जाता है। हमने उनसे पूछा एमओ साहब से कि सर आप इसका लिखित देंगे हमें, तो वो बोले कि नहीं, आधिकारिक रूप से तो नहीं कर सकते हैं, आधिकारिक रूप से वो जो रेट तय है वही देना है। मुखिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वक्त लाइव है और तमाम लोग आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं। यदि आप जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई होगी तो निश्चित तौर से इसकी जांच होगी, और जो भी गलत होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हमें जहां तक विश्वास है कि जो भी गलत होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त तमाम लोग आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि बात करें तो लगभग 4.5 साल आपका होने को है। इस 4.5 साल में यदि हम आपकी बात करें तो आपने अपने पंचायत के लिए क्या किया, आपने क्या विकास किया है? सर हमारे द्वारा लगभग पंचायत में सारे नली गलियों का काम पूर्ण हो चुका है।
मनरेगा में अभी लॉकडाउन में मनरेगा में हमने बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को भरपूर रोजगार दिया। एक साथ सभी गांवों में जितने भी पंचायत में गांव आते हैं सभी जगह 2-2, 3-3 योजना चालू करके मजदूरों को हम लोगों ने रोजगार दिया। और मनरेगा की बहुत मेरे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लाभुकों को विक्रमगंज ब्लॉक में विक्रमगंज प्रखंड में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे पंचायत में दिया गया है। वाह, बहुत सुंदर। मुखिया जी, जानना चाहेंगे आवास की यदि बात करें तो कितने लोगों को आपने घर दिलवाया है अभी तक? अपने पंचायत में कितने लोगों को घर दिलवा दिया? सर, मैंने 300 लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो कार्यशैली है बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह खुल के आम जनता की सेवा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को बचाए। इस कोरोना से अपने आप को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। न्यूज चैनल देख रहे हैं सभी लोग।